नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है और आज जन्माष्टमी से अगला दिन है, मतलब कि नवमी। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह के प्रसाद बनाने की, जो बनेगा। और आज ही व्रत खोला जाएगा, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और जो गोगा जी महाराज है, जारवीर महाराज, आज उनकी भी नवमी होती है, तो उनकी भी पूजा की जाती है। उनको के लिए जो प्रसाद बनता है, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। सुबह रात तो ऐसे ही पड़ गई थी, छोड़ के सारा काम बीच में ही। तो सुबह तो जल्दी उठ गई थी मैं और लग गई थी साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह सारे करे, रसोई की सफाई करी, क्योंकि रात तो सारा ऐसा ही फैला पड़ा था। पूरे घर की सफाई करी। अभी फिर बस मैं लग गई हूँ खाने में। और यहाँ पे मैंने राजमा उबाल लिया और इसमें अब मैं लगाऊंगी तड़का। चावल मैंने भिगो रखे। खाने में मैं बनाऊंगी हलवा, पूरी, राजमा, चावल और कद्दू। कद्दू की सब्जी, जो पेठा सीताफल होता है वो। तो यहाँ पे चावल भी भिगो रखे, ये भी हो गए। अच्छे से इनको रखती हूँ बनने के लिए और सब्जी में तड़का लगाऊंगी। मसाले वगैरह कर लेती हूँ तैयार। और जो कद्दू है वो भी काट लूँ। पूजा वगैरह भी नहीं की, इसके पापा नहाने लग रहे, वो करेंगे मंदिर की सफाई। क्योंकि कल थोड़ा सा ज़्यादा था ना, मंदिर में फूल वगैरह चढ़ाए थे, तो वो साफ़ करने, तो वे आके सफाई करेंगे, तब पूजा करेंगे। और ईशू नहलाएगी कान्हा जी को। कान्हा जी को मैंने जल्दी इसलिए नहलाए उठाए आज, क्योंकि रात लेट ही सोए थे, इस वजह से। तो अभी ईशू आज स्कूल नहीं गई, गुड्डू चली गई थी सुबह ही, क्योंकि गुड्डू का आज प्रोजेक्ट था। ईशू इसलिए नहीं गई क्योंकि रात लेट ही सोए थे। और फिर इसके पापा कहने लगे कि रहने दे गुड्डू को भी, वे तो ना ही कर रहे थे, लेकिन उसका प्रोजेक्ट था, तो इस वजह से उसे जाना पड़ा। तो यहाँ पे बस जी लग जाती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि लेट हो जाऊँगी। जल्दी करना, फिर इनको अपना ऑफिस भी देखना। तो उससे पहले ही सोच रही कि जो पूजा का काम है, खाना, वो सारा बन जाए। तो बस लगती हूँ मैं पे। देखिए जी, खाना बनाना मैंने कर दिया है शुरू। व्रत खोलना है और जल्दी करके ही बना रही हूँ। उनका चलो जल्दी जल्दी कर लूँ, और 2-4 सामान बनते हैं तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो इधर बस मैंने कढ़ाई रख लिया है, इसमें तड़का लगाने लगी हूँ मैं। राजमे में जीरा वगैरह भून के टमाटर डाल लिया, उसमें नमक मिर्च मसाले डाल के रख दिए हैं पकने के लिए, जिससे कि जो टमाटर की ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से पक जाए। और बीच बीच में टाइम जैसा लग रहा तो कद्दू भी छील रही। दूसरे गैस पे मैंने रख दिए चावल बनने के लिए, उनमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, क्योंकि वाइट चावल नुकसान देते हैं। और इधर बस मैंने कद्दू काटना शुरू कर दिया, इधर ही रख लिया है भिगोना, क्योंकि चावल भी एकदम से निकल जाते हैं, तो मुझे है कि कभी उबल ना जाए। इधर इनको भी देखती रहूँगी, सब्जी और चावल को, सब्जी भी काटती रहूँगी। और यहाँ पे गुड्डू के पापा नहा धो के हो गए हैं तैयार। उन्होंने फिर की है मंदिर की सफाई, और उसके बाद जो अपनी रोज़ की पूजा होती है वो वे कर रहे हैं। और यहाँ मैं देखिए लगी रही हूँ अपना खाना बनाने में। और बस अब देखिए इधर चावल का जो पानी है वो भी उबल गया। चावल मैंने डाल ही दिए थे, तो वो भी बस जल्दी हो जाएंगे। और कद्दू काटना कर दिया है शुरू। छील पहले लिया था, जैसा ही टाइम लग रहा मैं कहा चलो यही है कि कर लूँ, सारा जल्दी से जल्दी हो जाए। और जो गुग्गा नम्मी की पूजा है वो मैंने कभी नहीं की। मम्मी ने कल ही बोला था कि कल वो भी है गुग्गा, जो गुग्गा नम्मी होती है वो भी की जाती है। लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सुबह जैसा ये खाना बनाती हूँ व्रत का, कान्हा जी का व्रत खुलवा के अपना, वो ही कर लेती हूँ पूजा। लेकिन वो वाली नहीं की मैंने, फिर मुझे पता भी नहीं था कि कैसे करनी है। तो उधर फिर गुड्डू के पापा ने फ़ोन कर दिया था कि मम्मी से पूछने के लिए कि कैसे करनी। तो फिर मम्मी कहने लगी कि मैं आ जाऊँगी, तो मम्मी फिर आ गई थी इधर ही, तो वे ही करेंगी पूजा फिर आके। तो मैं सोच रही हूँ, मैं कहा चलो जल्दी जल्दी बना लूँ। उधर सब्जी मैंने राजमा डाल दिया और चावल भी बन के तैयार हो गए। उनका जो मांड है वो भी मैं निकाल लूँगी। ईशू भी उठ गई थी, ईशू ने नहा धो के कान्हा जी को भी उठाए, कान्हा जी को भी तैयार कर दिया, उसने बैठा दिया है मंदिर में। सभी अपने अपने काम पूरे उससे कर रहे हैं कि सारे कर लें। और यहाँ पे बस देखिए चावल बन ही गए। जो सब्जी है वो मैंने दूसरी गैस पे रख दिया है, जिससे कि वो धीरे धीरे पक जाएगी, तो अच्छी बन जाएगी गाढ़ी। अब मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू मैं कुकर में ही बनाऊंगी, वैसे तो कढ़ाई में बन जाता है, लेकिन मक्का कुकर में जल्दी बन जाएगा। और कद्दू में मैं तड़का हमेशा मेथी डाल के लगाती हूँ, तड़के की मिर्च और मेथी में ही हम तड़का लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए बस वो चटक गई थी, इसमें मैं डाल लूँगी हरी मिर्च थोड़ी सी, वो भी कट कर लेती हूँ। और फिर नमक मिर्च मसाले जो डालते हैं वो सिंपल डाल लूँगी। और यहाँ पे हरी मिर्च वगैरह डाल के, हल्दी डाल के, फिर मैंने जो कद्दू कट किया था वो डाल लिया। और अब इसमें जो सूखे मसाले, हल्दी,
हल्दी तो डाल ही ली पहले, नमक मिर्च और धनिया पाउडर ये डाल लूँगी, मेथी भी डाल ली है। और फिर मैं इसमें डाल लूँगी मिठाई, जो खंड है वो डाल लूँगी, चीनी शक्कर कुछ भी गुड़ आप जो भी यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने खांडी डाल लूँगी मैं, क्योंकि हम खांडी खाते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला डाल लिया, जो आम वाला अचार होता है उसका मसाला। इससे जो ये है पेठे की सब्ज़ी कद्दू की, तो ये बहुत टेस्टी लगती है, एक अलग ही स्वाद सा आ जाता है। तो यहाँ गुड्डू ईशू देख रही मुझे, ईशू कह रही कि मम्मा इसमें ऐसा क्यों डाल रही है अचार और ये मिठाई। मैं कहा इससे ही बनती है। तो कह रही कि मम्मा मैंने तो पहली बार देखी है ऐसी सब्ज़ी बनते हुए। मैं कहा बेटे ये पेठे की सब्ज़ी ऐसी ही बनती है। और बच्चे तो ये वाली सब्ज़ी अगर आपको बताऊँ नहीं खाते, लेकिन गुड्डू की माँ जी को बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी, तो उनके लिए ही मैं ये बना रही हूँ। मैं कहा चलो बना दूँ। और यहाँ पे बस वो सब्ज़ी भी मैंने वो एक बन गई थी जो राजमे की थी, वो उतार दी, चावल भी बन गए। अब जो कद्दू की सब्ज़ी वो साइड में रख दी, और अब मैंने हलवा बनाना शुरू कर दिया है। एक गैस पे रख दिया है शरबत पकने के लिए, और दूसरी गैस पे रख दूँगी सूजी भूनने के लिए, मतलब कढ़ाई रख ली सूजी भूनने के लिए। सूजी का ही हलवा बनाऊँगी। इसमें मैंने घी चढ़ा लिया, देसी घी में ही बनाते हैं हम हमेशा हलवा, चाहे थोड़ा बनाओ ज़्यादा बनाओ जितना भी। तो यहाँ पे मैंने मेजर करके ही बनाती हूँ हमेशा, जितनी मेरी सूजी है इतनी मुझे चीनी लेनी, उसका 4 गुना पानी डाल के मैंने रख दिया भिगोने में। और इधर बस मैंने सूजी छान ली, क्योंकि सूजी ये पहले ही रखी थी। मैं कहा चलो छान लें, छान के ही बनते हैं वैसे तो सूजी और बेसन की कुछ भी चीज़ बनाओ। और वो बस छान के साफ़ कर लिया। मैं कभी बरसात का मौसम हो रहा, और इधर बस घी चढ़ा लिया, और इसको लगातार चलाते हुए कम गैस करके भून लेंगे सूजी को। सूजी में से जब तक हल्की हल्की खुशबू आनी ना शुरू हो जाए और कलर इसका हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और सूजी का तो ऐसा है बिल्कुल भी नहीं रुक सकते, अगर रुक गए तो एकदम से जल जाती है। तो यहाँ बस भुन गई थी, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया था उसमें। फिर मैंने जो शरबत बनाया वो डाल दिया, और साथ साथ ही इसमें काजू और बादाम भी कूट के डाल दिए। किशमिश नहीं थी मेरे पास, जब कल हमने परसों मिठाई बनाई थी ना, तो किशमिश सारी मैंने उसमें ही डाल दी, आधी नहीं रही रखनी, बाकी सारी चीज़ें तो रख ली थी। तो यहाँ देखिए खद्दा सा लगवा दिया, बस 2 मिनट ही लगते हैं इसको, पानी जो शरबत डाल देते हैं उसके बाद 2 मिनट ही हमें पकाना, और हलवा हमारा जल्दी से बनके तैयार हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये वाली हलवे की, और जो मेजरमेंट है बिल्कुल बेस्ट है। आप अगर मतलब हलवा कभी भी बनाओ सूजी का, इस तरीके से बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा, ना पतला ना गाढ़ा ना मीठा ना फीका, ऐसा मतलब बिल्कुल सही होता है। तो ऊपर से मैंने थोड़े से बादाम क्रश करके उसके ऊपर डाल दिया, और हलवा भी हमारा बनके तैयार हो गया। तो सारी चीज़ें रेडी हैं, आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। और इधर बस अब कर लूँगी गैस की सफाई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा गिर ही जाता है कुछ ना कुछ सामान। तो गैस वगैरह साफ़ करके, और अब बस मैंने कढ़ाई रख लिया है, यहाँ पे मैंने पूरी बनानी कर दी है शुरू। उधर मम्मी को भी फ़ोन कर दिया था, फिर इसके चाचू लेके आ गए थे, बल्कि चला तो गया था कन्हैया लेने के लिए, फिर इसके चाचू उधर से मिल गए रास्ते में ही, तो कन्हैया वापस आ गया। तो मम्मी आ गई है, बस मैं कचौरी बनाने ही लग रही, मैं आके अपना नहाने धोने लगी, और बस वे करेंगी अब पूजा इसकी जो नवमी की। पहले तो मम्मी मुझे ही कह रही थी कि ऐसा करनी, मैंने बोला, मैंने कहा आप कर दो, क्योंकि देखो बड़े आदमी करते हैं अलग ही बात है, कोई नहीं हम भी कर लेंगे उनके साथ, ये है मैं कर लेंगी तो ज़्यादा अच्छी बात है, और मैं भी देख लूँगी कि कैसे कैसे करनी है। तो वहाँ पे बस मैं तब तक जो खाना है वो बना के कर देती हूँ तैयार। पूरी वगैरह मेरी बन के देखिए हो गई है रेडी, और मम्मी भी तैयार होके आ गई है। अब मम्मी प्रसाद लगाएगी जो वहाँ पे पूजा की जाएगी। और पहले तो मैंने तो बनाई दी थी सब्जी वगैरह सारी चीज़, फिर मम्मी कहने लगी कि नहीं वहाँ पे तो मिठे का ही भोग लगेगा, मतलब जो पूजा करी जाएगी खाना पूजेगा वो सिर्फ पूरी और हलवा ही पूजेगा। तो यहाँ पे मम्मी ने बस हलवा और पूरी ले लिया। मैं कहा चलो, मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मैंने तो बना दी सारी चीज़, जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा भी करते हैं उसी हिसाब से आप कर लो। तो यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ें बना के मतलब रख दी। मम्मी ने पूरी और हलवा ले लिया, 1 लोटा ले लिया है पानी का, और अब मैं करेंगी पूजा। तो मैं ये पूछ रही थी कि सतिये बनाने हैं,
तो वो कहाँ पे बनाने। तो मैं फिर कहने लगी, मैं कहा मंदिर के पास ही देख लो, वहीं से बना दो या फिर मंदिर में ही बना दो। तो ये फिर इन्होंने यहाँ पे देखिए चंदन से ही यहाँ पे देखिए ये जो गुग्गा की पूजा होती है उसके लिए जो सतिये बनते हैं, तो यहाँ पे ही बना दिए मम्मी ने मंदिर में ही। तो जैसा भी इन्हें ठीक लगा अपने हिसाब से इन्होंने कर लिया। मैंने तो कहा था कि दीवार पर कर लो अगर आपको ठीक लगे, तो यहाँ कहने लगी नहीं यहाँ पे पूजा तो यहाँ पे करते ही हैं और यहीं पे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी ने करी है ये, मतलब जैसे हमेशा ही करते हैं हमारे यहाँ पे, तो मम्मी ने कर लिया इसी तरीके से पूजा। तो यहाँ देखिए जी प्रसाद हमारा सारा बनकर तैयार हो गया और मम्मी ने पूजा कर ली भी है, जो आज नवमी की पूजा करते हैं वो। तो यहाँ मैंने बनाया देखिए हलवा, ये बन गया है सूजी का हलवा, और ये बन गया है पेठा कद्दू, और ये बन गया है राजमा, और ये बन गए चावल, और यहाँ पूरी बन गई। बस अब सबसे पहले लगेगा कान्हा जी को भोग। कान्हा जी का व्रत नहीं खुला अभी तक, कान्हा जी अपना व्रत खोल लेंगे। तो सबसे पहले ईशु लगाएगी भोग। ईशु थाली लिए तैयार है कि इसमें क्या रखना, इसमें क्या रखना, सारी तैयार कर ली। चलिए ईशु ले ले। तो उसके बाद बस फिर जो जल था वो सूर्य को दे दिया था, ऊपर दे आए थे। और यहाँ पे देखिए ईशु ने कान्हा जी का भोग लगाना कर दिया है शुरू, कि ईशु काफ़ी देर से थाली लिया खड़ी थी कि मुझे ये आज मैं कान्हा को अपने हाथ से खिलाऊंगी खाना और अपनी पसंद का लेंगी। फिर मैं कह रही, मैं कहा बेटे मैंने सारा कान्हा जी के लिए ही बनाया, सारी चीज़ें ले ले। तो यहाँ पे देखिए बस सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं थाली में। और वो कह रही थी कि मुझे मिठाई भी रखनी है। मैं कहा हलवा बन रहा, कह रही नहीं जो मिठाई हमने कल बनाई थी ना, जो कान्हा जी का पंचमेवा होता है वो मेवा पाग, वो भी रखना। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लगा लिया, दही भी सब कुछ रख लिया, और फिर जो मिठाई है वो भी मैंने रख दी, और फिर रख दिए तुलसी के पत्ते। और यहाँ देखिए ईशु जा रही है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो ईशु को वैसे भी देखिए पूजा पाठ करने का हर चीज़ का उसको शौक़ है, एक अलग सा ही है उसके शौक़, मतलब वो सोचती है कि सारा कुछ करना। तो यहाँ पे देखिए अब वो खिला रही है कान्हा जी को खाना, मतलब भोग लगा रही है, उनका व्रत खुलवा रही है। और आज सुबह ईशु ने ही कान्हा जी को तैयार किए हैं, और ये रात ड्रेस जो पहनाई थी ना, तो वो उसने वही पहना दी फिर सुबह, मतलब रात तो निकाल ही दी थी जब लिटाए थे। तो कह रही थी कि मम्मा रात थोड़ी सी देर ही पहननी थी और आज ये नई ड्रेस ही पहना देते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा बेटा जैसा ठीक लगे ऐसा कर ले। तो उधर बस इसकी माँ जी अपना पूजा पाठ कर रही थी जो रोज़ करते हैं नहा धो के, और इधर बस फिर सबकी पूजा हो गई है, कान्हा जी को भोग लग गया, कान्हा जी का व्रत खुल गया है। और अब मैंने बस सबको दे दिया है खाना, और मम्मी भी खा रही है, सब ने अपना व्रत खोल, जिसका व्रत है वो व्रत खोल लेगा, जिसका नहीं है वो वैसे खाएगा। तो सबको दे दिया। इन सब को देने के बाद बस फिर मैं भी खा लूँगी खाना। और खाना जब व्रत खोलते हैं और पूरी वगैरह खाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा नशा सा चढ़ जाता है पूरा। तो सुबह का खाना खा के बस मैंने अपना काम जो भी था रसोई वगैरह साफ़ करके बस फिर तो मैं लेट गई थी, फिर तो मैं दोपहर तक ऐसे ही लेटी रही। तो खैर जी आज की जो पूजा पाठ है हमारी बहुत अच्छे से हुई। बस भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। तो आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।